Hello everyone, myself अभिषेक कुमार एंड मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ लिव बायोस बाय अभिषेक। और मैं जो इस चैनल पे वीडियो लाऊंगा वो बायो टॉपिक से रिलेटेड होगा, बायो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, क्लास 11 12 या बीएससी या एमएससी या कोई भी कंपटीशन जैसे एसएससी में जो भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी मतलब टॉपिक रहते हैं, एसएससी में रहते हैं, रेलवे में रहते हैं, बायो से स्पेशली, तो मैं कंपटीशन के लिए भी मैं बायो पढ़ाऊँगा आप सभी को, ठीक है। कि जिसमें क्या मतलब जैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे से, ठीक है। तो जैसे जैसे आप सब मेरे साथ में जुड़ते जाएंगे ऑन डिमांड मैं आपके हिसाब से पढ़ाते चला जाऊंगा। फ़िलहाल मैं जो आज से क्लास लेना शुरू कर रहा हूँ अपने इस चैनल पे, वो दरअसल जेएसएससी लैब असिस्टेंट एंड जेएसएससी पीजीटी टीजीटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है सेल बायोलॉजी। ओके। एंड सेल बायोलॉजी में बहुत टॉपिक्स ऐसे हैं जो जेएसएससी वालों ने दिया है अपने सिलेबस में, आप सभी ने देखा होगा, लैब असिस्टेंट वालों ने भी देखा होगा। तो उसी पे जो अभी तो फ़िलहाल अब 1 महीना भी टाइम है, आप सभी को पता भी होगा कि नोटिस आ चुका है कि एग्ज़ाम किस किस सेंटर में होगा एंड फिर इसके बाद में एग्ज़ामिनेशन का डेट निकाला जाएगा आफ्टर 1 मंथ, जुलाई के एंड में। तो फ़िलहाल आप सभी को तो ये सारी बातें पता होगी, लेकिन अभी जो टाइम इतना कम है इसमें मैं आप सभी के लिए जो इम्पॉर्टेंट यूनिट है, जो बॉटनी में भी जूलॉजी में, वो दोनों यूनिट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। जो दोनों मतलब सेक्शन में आपका मिलता होगा, बॉटनी में भी जूलॉजी में, वैसे यूनिट को मैं कवर करने का पूरा कोशिश करूँगा। ओके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने सेल वैल्यू यूनिट में। आज का जो ये क्लास रहेगा, इसमें क्या है कि हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम के बारे में, डेट के बारे में जानने के लिए मिलेगा, ठीक है। और मैं इसमें यही आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें से 100% श्योर है कि एसएससी का या रेलवे का या जेएसएससी लैब असिस्टेंट में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर रहता है। ओके। तो जो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि जो स्टडी ऑफ सेल, अगर हम बात करें यहाँ पे स्टडी ऑफ देखिए स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। और ये टर्म किन्होंने दिया था, हर्डविक ने, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो साइटोलॉजी का टर्म वो किन के द्वारा दिया गया था, तो हर्डविक के द्वारा। और साइटोलॉजी कहते किसको है, तो स्टडी ऑफ सेल को कहते हैं, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे और सेल का मेटाबॉलिक एक्सपेक्ट को अगर हम जानने की कोशिश करें तो उसको हम लोग कहते हैं सेल बायोलॉजी, या तो सेलुलर भी कह सकते हैं, सेलुलर बायोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी किन्हें कहते हैं, रॉबर्ट हुक को। एकदम इम्पॉर्टेंट है ये वाला, भले ये आपको हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन हमें ये जानना जरूरी है, हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ साइटोलॉजी किन्हें कहते हैं। देन सेल टर्म किनके द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट हुक। और ये साल याद रखना है, कभी कभी ये ईयर पूछ दिया जाता है, ठीक है। ईयर 1665 में। ओके। फ्रॉम पीस ऑफ कॉर्क, किससे, कॉर्क से। अब कॉर्क तो पता होगा, जो ढक्कन हम लोग क्या है बंद करते ही इस तरीके से कुछ कॉर्क होता है, इस कॉर्क में क्या है, ये कॉर्क होता है इस तरीके से, इसी कॉर्क में क्या है, उसको उसका स्लाइस एक टुकड़ा लिए थे काट करके और उसको माइक्रोस्कोप में रख करके जूम करके क्या है देखना हुआ था, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसको कहते हैं, सॉनसन को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। आ रही बात समझ में, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद में आगे बढ़ें, इंडियन साइटोलॉजी किन्हें कहते हैं। अगर इंडियन साइटोलॉजी की बात करें तो ए शर्मा को आपको याद रखना है नाम, किसको, ए शर्मा का नाम आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ए शर्मा, ठीक है, ए शर्मा। फिर सेल थ्योरी किन्होंने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेल थ्योरी था, असल में क्या है ना, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि सेल थ्योरी क्या होता है। सेल थ्योरी ये है कि एक लोगों का कहना था ना कि हम लोग इस धरती पे अपने आप भगवान का देन था, भगवान की वजह से आ गए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का डेवलप। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि जैसे लोगों का मानना ये था
कि भगवान ने हमें जन्म दिया, भगवान की वजह से हम लोग धरती पे आए हैं, बल्कि ऐसा ये सारा मतलब एक मिथ्य एक अलग चल रहा था भगवान की। देखिए यहाँ पे अगर जब मैं यहाँ पे पढ़ाते हुए कभी भगवान की बातें करूँ या कभी मतलब गॉड या कुछ भी चीज़ को लेकर के, तो उससे आहत नहीं होइएगा, ठीक है ना, उससे बुरा नहीं मानने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे हम खुद भी पूजा पाठ वाले इंसान हैं, ठीक है, तो वो सब की कदर मैं करता हूँ। बस यहाँ पे जब मैं पढ़ाऊँगा या जब मैं बताऊँगा, तो वहाँ पे मैं मतलब जब भी कभी ऐसे बातें बोलूँ तो उसके लिए लेकर के आपको क्या है, इतना मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इमोशनल नहीं हो जाना है, ठीक है। चलिए, तो बात मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ ना कि लोग जैसे पादरी लोग थे, प्रीस्ट लोग, जो फादर लोग, जो बाहर देशों में जो जैसे बोलते हैं ना पादरी, तो प्रीस्ट ये लोग फादर लोग थे। वो लोग का कहना था कि नहीं भाई, अल्लाह का देन है, मतलब भगवान का देन है, गॉड का देन है, और हम लोग उसी से क्या है बर्थ हुए हैं, इस धरती पे आए हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट लोग, जो लोग पढ़ते चले आ रहे थे, जो लोग से बायोलॉजिस्ट लोग थे, जो लोग आगे जिनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो रहा था कि नहीं धरती पे इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों का जन्म हुआ है। तो हुआ क्या ना कि यहाँ पे दो ऐसे व्यक्ति आए, स्लेडेन एंड शॉन, ठीक है, इनसे भी पहले लोग आए थे। उन्होंने बोला कि देखिए भैया, यहाँ पे ऐसा है कि वो लोग कहते थे कि भगवान से आए, लेकिन नहीं, कुछ कुछ साइंटिस्ट लोग जैसे जैसे आते गए वो बोलते गए। यहाँ पे स्लेडिन एंड शॉन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बोली कि हम लोग जो सेल है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग किससे बने हैं, एक कोशिका से, मतलब कोशिका से जुड़ जुड़ करके बने हैं, ठीक है। एनिमल क्या है कि हम लोग कोशिका से जुड़ करके बने, हम लोग के अंदर में शेल है, हम लोग कहीं ना कहीं इवॉल्व होकर के, विकसित होकर के आज की डेट में इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधा है, ठीक है। और उन्होंने एक और चीज़ भी दिया कि उन्होंने क्या है कि प्लांट में उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ बताया कि प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे सॉरी, एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लांट में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट में एक स्पेशल वॉल होता है, बाहर में एक और लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेल वॉल। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जैसे कि ये प्लांट में ना सेल वॉल एक्स्ट्रा होता है, प्लांट में क्या है, सेल वॉल एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये किन्होंने दिया, ये भी शॉन ने स्टडी की। ये कौन के, ये शॉन की है, ठीक है, शॉन याद रखना है, शॉन, ठीक है। कब, कौन सा ईयर में, 1839 में, ठीक है, 1839 में आपको याद रखना है। अब इसके बाद भी एक महान व्यक्ति और आते हैं जो सेल थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई किए, ठीक है, मॉडिफाई करके उन्होंने क्या बताया, कौन, रुडोल्फ वर्क्यू यहाँ पे ये बताया कि जितने भी हम प्राणी बने हैं, इस धरती पे पैदा हुए या फिर आए हैं, कहीं ना कहीं से एक टाइम हुआ होगा ना, इंसानों के भी पूर्वज वन मानुष जो पहले रहते थे, इन सब के कोई ना, जो भी धरती पे आज के डेट में जीव है, वो कहीं ना कहीं कोई एक जीव था, एक एक कोशिका था, और इसी कोशिका से क्या है लोग पनपना शुरू हुए, इसी कोशिका से क्या है आज की डेट में इंसान बन गए, ठीक है, मैन बन गए। एक ये सिंगल था, ये क्या था, ये सिंगल सेल। तो सिंगल सेल से हम लोग आज की डेट में इवॉल्व कर गए, और उस थ्योरी को उन्होंने क्या नाम दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, ई सेलुली, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओके, ये चीज़, ठीक है ना। ये कौन दिए, रुडोल्फ वर्क्यू। उसके बाद में क्या है कि फ्री, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, देखिए, उसके बाद में आपको याद रखना है कि जो फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग क्या है यहाँ पे कि फर्स्ट फ्री लिविंग सेल डिस्कवरी किनके द्वारा किया गया था, फ्री लिविंग, फ्री सेल, ठीक है ना, मतलब एक तरह से कि जिंदा सेल, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं लिविंग सेल का डिस्कवरी किन्होंने किया था, एंटोनी वॉन लुवेनहुक ने। और उन्होंने और क्या क्या डिस्कवर किया, खास करके ये बात याद रखना है, एंटोनी लुवेनहुक क्या क्या डिस्कवर किए थे, तो डिस्कवर किए स्पर्म का, आरबीसी का, ठीक है, और प्रोटोजोआ का डिस्कवर किए। स्पर्म का भी डिस्कवर कौन किए थे, एंटोन वॉन लुवेनहुक। इंपॉर्टेंट है, लोगों को लगता है कि एंटोन लिवेनहुक से फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया, लेकिन नहीं, उन्होंने स्पर्म का भी डिस्कवरी किया, आरबीसी का भी और प्रोटोजोआ का भी।
प्रणाली, ठीक है। न्यूक्लियस का डिस्कवर किनके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में इसीलिए लोग ना एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, लोगों को कन्फ्यूजन होता है रॉबर्ट हुक में, ठीक है, किस में? रॉबर्ट हुक में होगा और किस में होगा? रॉबर्ट हुक में, और एक होता है रॉबर्ट ब्राउन में, इसमें, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पे देखिए जो साइंटिस्ट का नेम है कि इसीलिए पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन में और रॉबर्ट हुक में लोगों का कन्फ्यूजन होते रहता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किनके द्वारा किया गया? नॉल रस्का के द्वारा। किसके द्वारा? नॉल रस्का के द्वारा, ठीक है। थोड़ा ध्यान यहाँ रखिएगा, जब क्लासेस आप करते हैं ना, जब वीडियो देखते हैं, तो अगर बातें को जितना ध्यान से सुनेंगे उतना अच्छा से समझ में आएगा, वरना बोरिंग लगता है, ठीक है। वरना अदरवाइज बायो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जानने के लिए नॉलेजेबल है, लाइफ से जुड़ा हुआ है, ये सारा चीज़ आपको मौका मिलता है, आप इंटरेस्ट जगाएंगे तो आपको इंटरेस्ट जगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जानने का कोशिश कीजिएगा और ध्यान से सुनिए किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं कि जो भी आप यहाँ पे अभी क्लासेस कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने भी अभी यहाँ पे देखिए आपके साथ में, मैं आपके साथ में अब जुड़ना शुरू किया हूँ। असल में ना मैं यहाँ पे ऑनलाइन आना नहीं चाहता था, मतलब क्या ही बताऊँ, लेकिन जैसे हालात बदले, मतलब हालात क्या बदले, ये सब ऐसी बातें मैं बोलूँगा तो आपको लगेगा कि अरे देखा सुना सुना ऐसा है ये सारा चीज़, बट ऐसा नहीं है। कंडीशन हो ही जाता है, वैसा कंडीशन आ ही जाता है कि आदमी ना चाहते हुए भी वहाँ पे पहुँचना पड़ता है, ठीक है, ये चीज़। तो थोड़ा सा वही बात है यहाँ पे, ओके। तो अब जैसे जैसे आपसे कनेक्शन जुड़ेगा, आपसे कनेक्शन बनेगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग हमें भी सपोर्ट करेंगे और आप सबके एग्जामिनेशन के लिए भी मैं सपोर्ट करूंगा जितना हो सकता है। जो भी जिस तरह का भी आप कहेंगे एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने या इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने के लिए, वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे क्या है आप सभी के लिए लेके आऊँगा, ओके। बस आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे क्या है बोला गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितना किंगडम है? हम लोग जानते हैं कि 5 किंगडम है। क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा? एक है यहाँ पे प्लांटिया हो गया, ठीक है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम। फिर क्या है? फंगी हो गया यहाँ पे, एनिमल किंगडम यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या है यहाँ पे? प्लांटिया, एनिमलिया, मोनेरा, यहाँ पे सॉरी फंगी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, यहाँ पे अफंगी होगा। पहले यहाँ पे क्या है? प्लांटिया, एनिमलिया, मोनेरा, 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 प्रोटिस्टा, क्या होगा? प्रोटिस्टा। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि प्लांटिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे एनिमलिया हो गया, मोनेरा हुआ, प्रोटिस्टा हुआ, और एक और कौन सा? फंगी, ठीक है, फंगी। देखिए यहाँ पे 5 का नाम लिखा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमलिया, ठीक। और एक चीज़ यहाँ पे ना, एक बात आप गौर से यहाँ पे समझ जाइएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि जो प्लांटिया है, ठीक है, अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है या क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो मोनेरा है, यहाँ पे ये वाला मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया, प्लांटिया हो गया, एनिमलिया हो गया, तो इसमें से ना मोनेरा वाले ही सिर्फ और सिर्फ क्या हैं? प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है सब अभी हम लोग देखेंगे, बस इतना याद रखिएगा, ये क्या है? प्रोकैरियोट हैं। ये कैसे जीव हैं? प्रोकैरियोट। बाकी जो भी यहाँ पे चारों हैं, ये चारों का चारों, ये चारों क्या है? चारों के चारों यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यूकैरियोट है। चारों के चारों यहाँ पे क्या है? यूकैरियोट है, ठीक है, यूकैरियोट होंगे। चारों के चारों यहाँ पे क्या है? यूकैरियोट है। आगे बात समझ में चीज़ क्लियर? और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग जब अभी क्लासिफिकेशन वाला भी लाएंगे यहाँ पे चार्ट, तब उस वक्त और देखेंगे। अभी इतना याद रखिए कि 5 किंगडम होता है टोटल, और 5 किंगडम में से जो मोनेरा है, मोनेरा यहाँ पे क्या है? मोनेरा यहाँ पे प्रोकैरियोट है। बाकी ये चारों के चारे यूकैरियोट में आते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन का शुरुआत करने के लिए एक कोशिका से क्या है? एक ये क्या है? एक तरह का ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। आ रहा बात समझ में? तो
यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल होते हैं, मतलब कि एक अकेला सेल अपना ज़िंदगी गुजार सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट कर सकता है, और पूरा जो परफॉर्म उसके लाइफ में जो भी फंक्शन या जो भी उसको ज़िंदा रहने के लिए फंक्शन है वो कर सकता है। ठीक है, ये सारा का सारा काम क्या है, एक सिंगल सेल कर सकता है। आ गया बात समझ में, क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पे देखिए कि क्या है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है, यहाँ पे क्या बोला गया कि बैक्टीरिया आर टाइप, क्या हो सकता है, सिंपल हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। 1675 में एक डच साइंटिस्ट से ए वॉन लुवेनहुक, वही एंटोनी लुवेनहुक, वो प्रूव किए, फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए बैक्टीरिया को, एंड ही प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन हिज ऑन मेड माइक्रोस्कोप, नेम देम एनीमैकुलस। क्या नाम दिए थे उसको, एनीमैकुलस नाम दिए थे उसका। ठीक है, उस वक्त में बैक्टीरिया को क्या नाम दिए थे, एनीमैकुलस। ठीक है ना, और यही एंटोन लुवेनहुक ही सबसे पहले क्या है कि वो बैक्टीरिया को डिस्कवर किए थे, बैक्टीरिया को, और वही बता पाए कि एक जिंदा बैक्टीरिया अकेले अपना जिंदगी गुजार सकता है। कहने का मतलब है कि एक सिंगल सेल क्या है, अपना जिंदगी अकेले क्या है, गुजार सकता है। आ रहा बात समझ में, ये हो गया एक सिंगल सेल, और ये सिंगल सेल क्या है, इसके अंदर में न्यूक्लियस होगा, और ये अपना अकेले ज़िंदगी क्या है, पूरी तरीके से लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, इसको किसी भी चीज़ का ज़रूरत, मतलब क्या ऐसा नहीं है कि अकेले है तो सिंगल है एकदम, एक ये कोशिका है तो ये नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। इसके अंदर में क्या मौजूद होगा, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर में क्या मौजूद होगा, तो साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये साइटोप्लाज्म हो गया, इसमें राइबोसोम होगा प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, इसके अंदर में न्यूक्लियस है इसका, ये न्यूक्लियस हो गया इसका। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया अकेले जिंदा रह सकता है। आगे बात समझ में, यही एंटोनी वॉन लुवेनहुक कहना चाहते थे। ठीक है, माइक्रोस्कोप में देख करके वो बताया। फिर उसके बाद में क्या है यहाँ पे कि जो लेटर फ्रेंच साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच, ध्यान से सुनिएगा, लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच एक एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करके ये बता दिए कि जो प्लांट में डिजीज होता है और एनिमल्स में, ठीक है, क्या है यहाँ पे वो प्रूफ करना चाहें वेरियस एक्सपेरिमेंट से कि बैक्टीरिया क्या है, बहुत तरह का बीमारी पैदा करता है। कौन, ये बताएं, किनके एक्सपेरिमेंट में पता चला, तो लुइस पास्चर के एक्सपेरिमेंट में और रॉबर्ट कोच के एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, प्लांट और एनिमल में बहुत सारा इन्फेक्शन, बहुत सारा बीमारी, बहुत सारा क्या डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया। एरहेनबर्ग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए टर्म बैक्टीरिया, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। 1675 में जब एंटोनी लुवेनहुक ने उस कीटाणु को देखा ना, उस छोटे से जीव को देखा, वो एनीमैकुलस नाम दिए थे। ठीक है, बैक्टीरिया नाम नहीं दिए थे, याद रखिएगा। बैक्टीरिया का जो टर्म है वो कब मिला, 1828 में, किनके द्वारा, एरहेनबर्ग के द्वारा मिला। ठीक है, आ रहा बात समझ में, ये चीज़ क्लियर हुआ। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है कि जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट में कि फ्रेंच सर्जन सेडली लॉट, ठीक है, 1878 में वो क्या बोले, इसको क्या नाम दे दिए, इन्हीं बैक्टीरिया को क्या बोल दिए, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब होता है ऐसे जीवो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या है, हमको माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। तो ऐसे जीवों को हमने क्या बोल दिया, माइक्रोब्स बोले। और कौन दिए थे, फ्रेंच सर्जन सेडेलॉट। ठीक है, 1878 में। आया बात समझ में। तो यहाँ तक हमने क्या है अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें। नेक्स्ट यहाँ पे क्लास में हम लोग क्या है कि सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे अच्छे से। देन फिर क्या है यहाँ पे माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप का हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल देखेंगे, ये टेक्निक्स के बारे में, माइक्रोस्कोप में किस पोर्शन से, किस जगह से हम लोग देखते हैं वो चीज़ देखेंगे। एंड फिर हम लोग क्या है सेल स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।